तो छात्रों, आज हम कक्षा 6 की साइंस लेकर के आए हैं, विज्ञान कक्षा 6। शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। पहला हमारा हेडिंग है संघटक। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। तो ये कंपोनेंट्स जो है वो संघटक होता है। संघटक होता क्या है, अब हम देखते हैं कि भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि, इन्हें ही संघटक कहते हैं। ठीक है, हम जो इंग्लिश मीडियम साइंस है उसका हिंदी मीडियम वर्जन बना रहे हैं, तो इसको गौर से देखें सभी छात्र। इन्हें ही संघटक कहते हैं। तो अब आप कंपोनेंट्स को लिख सकेंगे। कंपोनेंट्स इज़ मटेरियल विच इज़ नीडेड टू फूड मेक फूड, भोजन बनाने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब जैसे कच्ची सब्जियां हैं, नमक है, मसाला है, तेल है, पानी है, आटा है, और जो भी चीज़ें पड़ती हैं, प्याज है, लहसुन, जितनी चीज़ें पड़ती हैं, ये सब भोजन एक संघटक हो गए, भोजन के कंपोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के स्रोत। जिन चीज़ों में से हमें अपना भोजन प्राप्त होता है उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। तो अब इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, खाद्य पदार्थों का स्रोत जो है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सोर्स ऑफ फूड मटेरियल। इंग्लिश में आपके साइंस में हेडिंग है सोर्स ऑफ फूड मटेरियल या फूड मटेरियल सोर्स। तो ये सोर्स ऑफ फूड मटेरियल, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? खाद्य पदार्थों का स्रोत। स्रोत वो होते हैं जहाँ से हमें जैसे अब खाद्य पदार्थों का स्रोत हमारे पास क्या क्या है? पहले तो पौधे हैं। पौधों से हमें क्या क्या खाद्य पदार्थ, खाद्य मीन्स खाने वाले, ठीक है, फूड मटेरियल। खाद्य पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं फूड मटेरियल। गेहूँ, दाल, चावल, सब्जी, वनस्पति तेल, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से। तो इस हेडिंग को हम कहेंगे प्लांट ऑब्टेनेड फूड मटेरियल। और इसको कहेंगे एनिमल ऑब्टेनेड फूड, में से जो एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। अंडा, मांस, दूध, ये एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में हेडिंग रॉ मटेरियल साइंस में। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन कंपोनेंट्स, यानी जिन संगठन मीन्स कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। द मटेरियल विच यूज टू प्रिपेयर फूड मटेरियल, यानी खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए, नोन एज रॉ मटेरियल, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला, ये क्या है? कच्चा मटेरियल हैं। इनसे ही हम पक्का मटेरियल, पक्का खाना बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है पौधों के खाने योग्य भाग। अब पौधों के खाने योग्य भाग हमारे पास कौन कौन से हैं? कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हें ही खाने योग्य भाग कहते हैं। आपने एक हेडिंग पढ़ी होगी एडिबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट्स साइंस में है, उसी को कहते हैं खाने योग्य भाग या एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो पौधों के खाने योग्य भाग जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि, ये खाने योग्य भाग है। अब पौधे के भाग होते क्या क्या हैं? देखिए, पौधे के भाग होते हैं, आलू का तना खाया जाता है, ठीक है, पोटैटोज़ का स्टेम, मूली की जड़, पत्ता दोनों खाए जाते हैं, लौकी का फल खाया जाता है और पालक का पत्ता खाया जाता है। अंकुरण, अगली नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अंकुरण। अंकुरण देखिए क्या होता है, इंग्लिश में ये हेडिंग होती है जर्मिनेशन। इसे क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। आप जब इंग्लिश मीडियम साइंस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा जर्मिनेशन। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। हैं, तो क्या होगा? ग्रोविंग ऑफ जो यंग प्लांट्स फ्राम सीड्स नोन एज जर्मिनेशन। हिंदी में इसे कहेंगे बीजों से, बीज से छोटा सा किल्ला, छोटा सा पौधा जमता है, उसी को हम अंकुरण कहते हैं। मूंग का अंकुरण आपको दिखाया गया है, ठीक है, जर्मिनेशन। अंकुरण, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। ये मूंग का अंकुरण। मूंग का अंकुरण देखिए, और चने का अंकुरण, 2 अंकुरण जो हैं, मूंग का और चने का अंकुरण, दोनों में आपने किले जैसे देखे होंगे। अब है अंकुर। अंकुरण अलग चीज़ थी, अंकुर अलग चीज़ है। अंकुरित बीजों के एक सफ़ेद रंग के धागे जैसी संरचना निकलती से अंकुरण कहते हैं। कभी आप चना, गेहूँ वगैरह किसी को आप पानी में डाल दीजिए, ठीक है, और इसको ये इंग्लिश लिखी हुई है अंकुर की, स्प्राउट। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब आप डाल देंगे उसको, हम कहाँ डाल देंगे? पानी में, तो उसमें से छोटा सा सफ़ेद धागा जैसा जड़ा सा निकलेगा। ये बीज है गेहूँ का, और गेहूँ के बीज से छोटा सा धागा जैसा निकलेगा, जिसे हम किल्ला कहते हैं, वही अंकुर कहलाता है। अगली हेडिंग है मकरंद, नेक्टर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेक्टर, शहद।
मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मधुमक्खियाँ मकरंद नेक्टर का भंडार करती हैं, क्यों करती हैं? देखिए किस लिए करती हैं भाई। मधुमक्खियाँ भंडार इसलिए करती हैं, फूल और उनका मकरंद वर्ष भर केवल कुछ ही समय उपलब्ध रहते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष भर इसका उपयोग करें। अब नेक्स्ट है, इसमें भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। जो वो इकट्ठा करती हैं, बेचने के लिए नहीं इकट्ठा करती हैं, उसका क्या करती हैं, खाती हैं भोजन के रूप में। अब खाद्य पदार्थों के ग्रहण के आधार पर जंतुओं का प्रकार, टाइप्स ऑफ एनिमल, ठीक है, टेकिंग फूड मटेरियल, बेसिस ऑफ टेकिंग फूड मटेरियल, टाइप्स ऑफ एनिमल, बेसिस ऑफ टेकिंग फूड मटेरियल, बेसिस ऑफ टेकिंग फूड मटेरियल, टाइप्स ऑफ एनिमल, ऐसे कह दीजिए जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं, शाकाहारी, इनको कहते हैं हर्बीवोरस, मांसाहारी इनको कहते हैं कार्निवोरस, और सर्वाहारी इनको कहते हैं ओमनीवोरस। अब शाकाहारी हर्बीवोरस क्या होते हैं, वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, यानी खाली पौधे खाते हैं, शाकाहारी जंतु जैसे गाय, हिरन, भैंस, खरगोश। मांसाहारी ये कार्निवोरस है, वे जंतु जो कोयल नहीं, ये केवल वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, मांसाहारी, जैसे शेर, बाघ, जो खाली हरी घास वगैरह नहीं खाते हैं, मांस को खाते हैं, मांसाहारी, इनको कहते हैं कार्निवोरस। अब सर्वाहारी ये ओमनीवोरस हैं, सब कुछ खाते हैं। ये जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी, जैसे मनुष्य है, कौवा है, ये सब कुछ खा लेते हैं। ठीक है, सोचिए विज्ञान मनुष्य और कौवा को बराबर बता रही है। चलिए भाई, तो हमें लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम क्या हैं, हम सब कुछ खा जाते हैं। खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल, इसको जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश में तो ये फूड मटेरियल इसकी हेडिंग का नाम है, अंग्रेजी में फूड मटेरियल। प्रत्येक व्यंजन यानी प्रत्येक खाद्य पदार्थ एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है, हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जो किससे मिलते हैं, जंतुओं से खाद्य पदार्थ कहे जाते हैं, जो जिनसे खाने वाली चीज़ें बनती हैं। पोषक आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रिएंट्स, इंग्लिश में एक हेडिंग है न्यूट्रिएंट्स, उसको हम पोषक कहते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, यानी हमें ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, और ग्रोथ करने के लिए हम जो शरीर हमारा बढ़ता है, वृद्धि इंग्लिश में उसे कहते हैं ग्रोथ, हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए और हमारे कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखिए भाई हेडिंग है हमारी कार्बोहाइड्रेट। इसको कार्बोहाइड्रेट ही आपको मिलेगा इंग्लिश मीडियम किताबों में। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड, शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं, चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि। इसके बाद में अगला है प्रोटीन। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन जिसमें ज़्यादा होगी उसमें बैगनी रंग, खाने वाले पदार्थ में बैगनी रंग दिखाएगा, तो समझ लीजिए इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि। प्रोटीन क्या होती है, बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग जो हमारा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन के स्रोत क्या है, पादप से, यानी चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, मछली, अंडे, दूध, पनीर, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। दालों में ज़्यादा प्रोटीन होता है। वसा, इसको अंग्रेजी में फैट हेडिंग लिखा होगा। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। आपने देखा होगा कोई खाने वाली चीज़ रखी है कागज़ के ऊपर, तो कागज़ पर तेल जैसा दिख जाता है, तो इसका मतलब इसमें फैट है, वसा है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत क्या है, मूंगफली, तेल, गिरी मतलब गरी, तेल, जंतु के अंडे, मछली, मांस, दूध, मक्खन, ये सब है। विटामिन्स, कई प्रकार के विटामिन जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। तो पहला तो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के नाम से ये सारी विटामिन है। विटामिनों के प्रमुख समूहों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, इनमें शरीर में अलग अल्प मात्रा में ये होते हैं। विटामिन ए किस काम आता है, विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। त्वचा अच्छी लगेगी, सिकुड़ी नहीं लगेगी और ताज़ी जैसी लगेगी, और हमारी आँखें स्वस्थ रहेंगी। विटामिन सी से लोगों को लड़ने की क्षमता बढ़ती है और बालों को भी ये मजबूत बनाती है। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बना लेता है।
खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण को हम इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। खनिज लवण क्या होता है? मिनरल्स। तो ये जो हमारे शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण के स्रोत क्या है? आयोडीन है, अदरक है, केकड़ा है। फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, गेहूँ। और लोहे के स्रोत पालक, सेब, यकृत। और कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा, मांस। अब इसके बाद में है अगली हेडिंग है रुक्षांश। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? रुक्षांश। हमारे शरीर को आहारी रेशों जल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को कौन सी है? रुक्षांश होता है फाइबर्स। आपको हेडिंग में मिलेगा फाइबर्स, और इसकी हेडिंग होगा इंग्लिश मीडियम में मिनरल्स। तो इनको हम रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, यानी जो दलिया वगैरह बस सीधा खाद्यान्न खाया जाए, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां। ठीक है। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने और हमारे शरीर में हमारे शरीर की सहायता करता है। भोजन जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करके हमारे शरीर में भोजन में उपस्थित मतलब जो भोजन है उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करता है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में काम करता है। इसके बाद में आहार। पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में एक हेडिंग होती है संतुलित आहार, कंप्लीट न्यूट्रिशन। तो जितनी भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, जितनी भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं, विटामिन है, प्रोटीन है, जो सारी चीज़ें जिस भोजन में सारी चीज़ें होती हैं, हम जो इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं उसे हम कंप्लीट न्यूट्रिशन कहते हैं।